मेरे बड़े भाई आदरणीय यादव साहब और हमारे हरभजन जी और हमारे राजेंद्र जी, राम सिंह जी, आशीष जी और हमारे जो छोटे भाई यादव जी, हमारे सारे साथी क्रांतिकारी हैं। क्योंकि मुझे लेट हमें नॉलेज मिली तो इसलिए हम कम लोग हैं और कि हमारी इतनी बड़ी हमारे क्रांतिकारी हमारी भूमि पर पधार रहे हैं। अब कुछ जानकारी हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष महोदय देंगे। मेरे से उन शब्दों में कोई गलती हुई हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा। आज हम सबके बीच में बहुजन समाज के हक अधिकार की आवाज़ को एक एक द्वार तक पहुंचाने का काम हमारे सभी संगठन कर रहे हैं और उसी का एक माध्यम बने हमारे भाई रजनीश यादव जी, जो आज पूरे प्रदेश में सभी जिलों से निकलते हुए आ रहे हैं, जिनका जो सभी जिलों का वो डला हुआ है और आज यहाँ हमारी पिछोर विधानसभा में उनका आगमन हुआ है। सबसे पहले तो मैं अपने ओबीसी महासभा संगठन परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और आदर करता हूँ कि आज कम ऐसे लोग हैं जो हमारे हक अधिकार की लड़ाई को जिम्मेदारी से लड़ने का काम करते हैं। हम लोग अपने हक अधिकार की जब बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने को हीन भावना में ग्रसित कर लेते हैं कि हमारे पास सुख सुविधाएं नहीं है, हमारे पास फलाना संसाधन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हमारे भाई ने एक विकल्प चुना, साइकिल, जिसमें सिर्फ हमारा खून पसीना लगेगा और हम अपने समाज को एक मैसेज देने का काम करेंगे कि हम अपने हक अधिकारों के लिए लड़ें। हमारे लोग आस्था से जुड़े हुए लोग हैं। हजारों किलोमीटर की यात्राएं, धार्मिक यात्रा हमारे लोग पैदल पैर भर के साइकिल से करते हैं, लेकिन आज तक हमारे लोग अपने हक अधिकार की आवाज़ को उठाने के लिए कभी स्वयं परिश्रम नहीं करते। और क्योंकि आज हमारे रजनीश यादव जी ने पूरे देश में एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि हम ओबीसी एसटी एससी के भाइयों के लिए जो उनके हक अधिकारों का हनन शोषण अगर हो रहा है तो उसका सबसे मुख्य कारण है कि शिक्षा नीति में जो आज उनकी जो मुख्य उस यात्रा का उद्देश्य यही है कि शिक्षा के स्तर में संविधान को जोड़ा जाए। प्राइमरी स्कूल से लेकर हाई सेकेंडरी स्कूल तक संविधान को पढ़ाया जाए। इसके बाद हमारे जो महापुरुष हैं, बहुजन समाज में जो महापुरुष जन्मे हैं, उनका भी पाठ्यक्रम उसमें जोड़ा जाए ताकि हमारे ओबीसी एसटी एससी के जो हमारे छोटे छोटे भाई हैं, जो आज कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि उन भाइयों को लगे कि हमारे महापुरुषों ने इस देश में कितनी क्रांति की है। तब जाके हमारे लोगों में एक जागरूकता आएगी। लेकिन आज वर्तमान की सरकारें, वर्तमान की व्यवस्था इन सब चीज़ों से हम लोगों को वंचित कर रही है। तो इन सब चीज़ों को मिटाने के लिए, इनकी आवाज़ को उठाने के लिए हमारे भाई ने इस यात्रा का शुभारंभ किया है और हम तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं और हमेशा इस यात्रा के लिए हम तन मन धन से अपने ओबीसी परिवार के तरफ से उनका हमेशा साथ देते रहेंगे। और लगभग हम उस दिन भी शामिल होंगे जिस दिन इस यात्रा का समापन है। पूरे संगठन के साथ हम जाएंगे, क्योंकि हमारे माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, हमारे रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी मंजिल जो हमारे रजनीश भाई की मंजिल है, वो हमारी ओबीसी महासभा की मंजिल है, वो हमारे सभी बहुजन समाज के जितने भी संगठन हमारे भारत में चल रहे हैं, सभी की एक ही विचारधारा, एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य है। निशाना सबका एक ही है, बस तीर धनुष अलग अलग। तो हम रजनीश भाई के साथ हैं और कुछ देर बाद रजनीश भाई भी आप सब लोगों को बताएंगे। सोशल मीडिया से जुड़े हुए हमारे सभी मित्र इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा मैसेज पूरे देश प्रदेश में पहुंच सके और हमारे सभी बहुजन समाज के लोगों तक ये आवाज़ पहुंच सके, ताकि वो जागरूक हों और हम अपने हक अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार रहें। हमें यह नहीं देखना है कि हमारे पास संसाधन नहीं है। हमारे पास संसाधन है, हमारे पास हाथ हैं, पैर हैं, शरीर है, खून है, पसीना है। हम अपनी स्वयं की मेहनत से, रजनीश भाई साइकिल से संघर्ष कर रहे हैं तो क्या हम नहीं कर सकते? तो रजनीश भाई जैसे युवाओं का साथ देना चाहिए हम लोगों को। यहाँ पिछोर विधानसभा में भी ओबीसी महासभा का संगठन सक्रिय है, हमारे तमाम बहुजन समाज के संगठन सक्रिय हैं, बहुजन समाज से रिलेटिव पार्टियाँ भी सक्रिय हैं। तो सभी को उनमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़कर अपने हक अधिकार की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आगे आएँ। और मैं तो यही आशा उम्मीद करूँगा कि 21वीं सदी का अगर युवा इस अभियान से जुड़ेगा, इस यात्रा से जुड़ेगा, इस ओबीसी महासभा जैसे संगठनों से जुड़ेगा, तो आपको एक नया प्लेटफॉर्म भी मिलेगा और इस 21वीं सदी
के हम जो नौजवान हैं वो हम सत्ता तक हुकूमत जमाने का काम भी करेंगे। जो हमारे भारतीय संविधान की जो प्राथमिकता है वो हम लोगों को मिल जाएगी। प्रस्तावना में जो लिखा था कि भारत का जो राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए जो हक अधिकार के लिए परम पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इतना अत्याचार और अन्याय शोषण सहने के बाद भी एक सिंगल व्यक्ति ने हमें इतने परिश्रम के बाद भी एक ऐसा संविधान हमें दिया है। अब हम अगर उस संविधान की रक्षा हम लोग नहीं करते हैं तो वो हमारा दुर्भाग्य है। आज हमारे पास सारे संसाधन हैं, सोशल मीडिया है, उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं था, बात रखने का माध्यम है। अगर आपको कोई न्यूज़ चैनल नहीं दिखाता है तो कोई बात नहीं, आप अपने स्वयं के प्लेटफॉर्म से अपनी आवाज़ को रख सकते हैं। तो मैं अपने नौजवान साथियों से यही कहूँगा कि धर्म आस्था का विषय हो सकता है, लेकिन एक आस्था आप अपने हक अधिकारों के लिए भी रखें जो आपके आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। इसके लिए आप सभी लोग लड़ें और रजनीश भाई जैसे युवाओं का हमेशा साथ दें। जय ओबीसी, जय संविधान, जय भीम, जय भारत। इसी के साथ मैं आदरणीय महेश डोंगर जी को बोलूँगा कि वो आगे रजनीश भाई से बोले। भाई हमारा कहना तो ये है